अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आप सबका जो वीडियो है बहुत अच्छे से आए, वो वीडियो आपको उपलब्ध हो, इसलिए इसकी व्यवस्था मैं करवा रहा हूँ कि नज़दीक से आए। आवाज़ की सही है मनोज जी? जी सही है। सबको वीडियो देनी है तो अपना फ़ोन नंबर सब लिख दीजिएगा। अपने आवाज़ आप कभी नहीं पहुँच, बढ़ा दें थोड़ी बढ़ाइएगा आवाज़। मित्रों, ये कहते हैं ना कि आदमी जिस दौर में होता है वैसे ही कुछ लिख पाता है। तो मैं आपके सामने दो चार मिनट करूँगा और मेरी उत्तर सरकार और गरीबी के बीच से होकर के जाएगी। मैं निवेदन करता हूँ, सुनो। स्वागत। माना शहर में तुम्हारा चर्चा हो, माना शहर में तुम्हारा चर्चा हो, आमदनी ज़्यादा और खर्चा बहुत। माना शहर में तुम्हारा चर्चा बहुत है, आमदनी ज़्यादा और खर्चा बहुत है। मिला था फकीर मुझको तुम्हारे शहर का, मिला था फकीर मुझको तुम्हारे शहर का, बोला कि है कुछ नहीं मगर परिचर्चा बहुत। बोला कि कुछ नहीं है मगर चर्चा बहुत है। कि हाँ मैं बहुत दुखी हूँ, ये अलग बात है। हाँ मैं बहुत दुखी हूँ, ये अलग बात है। 3 दिन से भूखी हूँ, ये अलग बात है। हाँ मैं दुखी हूँ, ये अलग बात है। 3 दिन से भूखी हूँ, ये अलग बात है। और पराया धन खाकर भी लोग भूखे रहते हैं यहाँ, पराया धन खाकर भी लोग भूखे रहते हैं यहाँ। मैं भूखी रहकर भूखी हूँ, ये अलग बात है। मैं भूखी रहकर भूखी हूँ, ये अलग बात है। और मुझे जरा भी गिला नहीं तेरी अमीरी का, मुझे जरा भी गिला नहीं तेरी अमीरी का। मत मजाक उड़ाओ मेरी गरीबी का। और मोहताज हूँ अपनी ख्वाहिशों का मगर, मोहताज हूँ अपनी ख्वाहिशों का मगर, मुझको भी फक्र है मेरी फकीरी का। मुझको भी फक्र है मेरी फकीरी का। तो एक बिल्कुल नया से नई तक जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ कि क्या फकीर के हाथों में कोई लकीर नहीं होती? क्या फकीर के हाथों में कोई लकीर नहीं होती? क्या उनकी कोई अपनी तकदीर नहीं होती? क्या फकीर के हाथ में कोई लकीर नहीं होती? क्या उनकी कोई अपनी तकदीर नहीं होती? उनकी दुआओं से तो किस्मत बदल जाती है, उनकी दुआओं से तो किस्मत बदल जाती है, उनकी दुआओं से तो किस्मत बदल जाती है। मंदिर मस्जिद में उनकी तस्वीर नहीं होती, मंदिर मस्जिद में उनकी तस्वीर नहीं होती। और जो लोग ये कहते हैं कि मैं ब्रांडिंग करते रहते हैं कि एडिडास रिबॉक नाइक, उनके लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि एडिडास रिबॉक टाइटन सब ब्रांडेड ब्रांड है। एडिडास रिबॉक टाइटन सब ब्रांडेड ब्रांड है, इसको क्या चाहिए सबकी अपनी अपनी डिमांड है। एडिडास रिबॉक टाइटन सब ब्रांडेड ब्रांड है, इसको क्या चाहिए सबकी अपनी अपनी डिमांड है। और खाली हाथ सब जाना सभी को ये सब जानते हैं, खाली हाथ जाना सभी को ये सब जानते हैं। कोई मुझे बताएगा तो उनका क्या ब्रांड है, कोई मुझे बताएगा तो उनका क्या ब्रांड है। और तुम्हारे महल से तो अच्छी हमारी झोपड़ी है साहब, तुम्हारे महल से तो अच्छी हमारी झोपड़ी है साहब। लोग महल को सब उठाकर देखते हैं और हमारी झोपड़ी को सब उठाकर, और हमारी झोपड़ी को सब उठाकर। और 4 पंक्तियाँ हुई कि सोच कर थक गया हूँ मैं भविष्य के बारे में, सोच कर थक गया हूँ मैं भविष्य के बारे में, लेकिन भूतकाल पीछा नहीं छोड़ा। सोच कर थक गया हूँ मैं भविष्य के बारे में, लेकिन भूतकाल पीछा नहीं छोड़ता। वर्तमान गुजर जा रहा है इन दोनों के बीच में, वर्तमान गुजर जाता है इन दोनों के बीच में। है जिंदगी तू ही बता, जिए तो कैसे जिए, मैं मर भी नहीं सकता, क्योंकि भविष्य में कुछ कर दिखाने की चाह रही है। बहुत सुंदर काव्य पाठ सुशील कुमार जी ने किया। इनको आशीर्वाद स्वरूप एक बार पुनः तालियों से नमस्कार।
अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। कवि बहुत कुछ लिखने की क्षमता इनमें आए, माँ सरस्वती की कृपा इन पे बनी रहे। एक निवेदन और मैं आप सबसे करना चाहूँगा, ये माँ सरस्वती का पावन मंच है, माता यहाँ विराजमान है। हमारे बीच डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी आ गए हैं, संरक्षक है राष्ट्रीय कवि संगम, संरक्षक मंडल में आपका भी स्थान है। चलिए वो भी आ जाएंगे, अब नीचे कुछ जलपान हो जाएंगे। और राष्ट्रीय कवि संगम के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे देश श्री जगदीश मित्तल जी भी आ गए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हम करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल जी का और डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी का, जो संरक्षक राष्ट्रीय कवि संगम के। और आज इनके संरक्षण में ही काव्य गोष्ठी हो रही है, तो तालियां एक बार उस हिसाब से भी बज जानी चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, एक निवेदन भी मैं करना चाह रहा था। माँ सरस्वती का मंच है, माँ सरस्वती यहाँ विराजमान है और माँ का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम चरण पादुकाएं खोल के ही काव्य पाठ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा और मेरे ख्याल से सब लोग इसका समर्थन करना चाहिए। तो आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच मोनू वशिष्ठ जी हैं, जो इसी क्षेत्र में रहते हैं, और एक युवा रचनाकार मोनू वशिष्ठ 2-3 वर्ष तो अंतर ध्यान हो गए थे। हमने भाई कहाँ चले गए थे, बोला कि शादी हो गई थी भैया, तो मैंने सोचा कि 2 साल तो लगेंगे ही उससे बाहर निकल के फिर से कविता के क्षेत्र में आने के लिए। तो अपनी पूरी तैयारी वगैरह कर करके फिर से वो हमारे बीच आए हैं। तालियां बजा के हम स्वागत करते हैं। शादी मत पछाड़ नहीं तो मैं ज़्यादा समय ना लेते सीधा अपने गीत पर आता हूँ। और सबसे पहले एक मुद्दा रखता हूँ कि कवि बना कैसे चाहता है, कि दिमाग में ख्यालों का बादल बनता जाता है, कि दिमाग में ख्यालों का बादल बनता जाता है, पहले जैसा नहीं रहता, पागल बनता जाता है। पहले जैसा नहीं रहता, पागल बनता जाता है। तकदीर और वक्त सबके सामने उसकी अजीब सी छवि बना देते हैं। कागज, कलम और हालात इंसान को कवि बना देते हैं। और सर क्या हालात थे, वो हालातों के साथ 3 मुक्त गाकर पढ़ता हूँ। कि मोहब्बत एक तरफा में, मोहब्बत एक तरफा में मैं से झटपटाता हूँ। मोहब्बत एक तरफा में मैं से झटपटाता हूँ। सब बिल्कुल ताज़ी है, कली लिखी है तो सारा लेना पड़ रहा है। कि तू है चांद पूनम का और मैं हूँ ज्वार लहरों का। कि तू है चांद पूनम का और मैं हूँ ज्वार लहरों का। तुझे मैं छू नहीं सकता मगर मैं छटपटाता हूँ। तुझे मैं छू नहीं सकता मगर मैं छटपटाता हूँ। कि दिल में बात हो लेकिन, कि दिल में बात हो लेकिन मगर होठों से बयां ना हो। कि दिल में बात हो लेकिन वो होठों से बयां ना हो। जख्म तो हो बहुत गहरा दवा को ही बयां ना हो। जख्म तो हो बहुत गहरा दवा को ही दया ना हो। कि जगती रात शायर की कभी भी आह नहीं करती। कि जगती रात शायर की कभी भी आह नहीं करती। असल में वो मोहब्बत है कभी जो हाँ नहीं करती। असल में वो मोहब्बत है कभी जो हाँ नहीं करती। के अंबर ने धरती से
ये पूछी बात सीधी सी के अंबर ने धरती से, ये पूछी बात सीधी सी, मैं तेरे साथ चलता तो बता क्या रुक नहीं जाता, मैं तेरे साथ चलता तो बता क्या रुक नहीं जाता, तुझे भी इश्क हो जाता तो क्या मैं झुक नहीं जाता, तुझे भी इश्क हो जाता तो क्या मैं झुक नहीं जाता। धन्यवाद। मुझे इश्क हो जाता तो क्या मैं झुक नहीं जाता, झुकने के लिए तैयार बैठे हैं ये पूरा डोज लेकर के चल रहे हैं। चलिए अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। मनोहर सेठ जी को फिर से एक बार उत्साह हो जाकर मैं आमंत्रित करना चाहता हूं राजीव अग्रवाल जी, हमारे बीच पश्चिम बिहार से आए हैं। राजीव जी अच्छा अभी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आज पढ़ेंगे नहीं, एक बार विशेष तालियां बजा दीजिए। गोष्ठी में आके कोई कहे कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। विकास वालिया जी मौजपुर से हमारे बीच यहीं आए हुए हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ एक बार पुनः तालियां बजा करके। केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक हैं हमारे विकास वालिया जी, और यहाँ अध्यापकों की संख्या वैसे भी बहुत ज़्यादा है। गोष्ठी संयोजक अध्यापक, संरक्षक अध्यापक और एक कुलपति बैठे हुए हैं हमारे विद्यार्थी तो पूरा एक बार तालियां बजाकर स्वागत हम करते हैं। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, मंच पर बैठे सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूँ। बड़ा कवि होना ही सौभाग्यशाली नहीं होता, बड़े कवियों के सामने गाना भी अपने आप में एक सौभाग्य होता है, जो आज मुझे मिला। तो मैं साउथ के बाद आप सभी का आशीर्वाद में 4 मुक्त तक पढ़ता हूँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए। कि मेघ सी जुल्फे, मेघ सी जुल्फे मुख से जो हटने लगी, मेघ सी जुल्फे मुख से जो हटने लगी, बस्ती रोशन मेरे मन की होने लगी। तुमसे ज्यादा न कम रब से मांगू सनम, तुमसे ज्यादा न कम रब से मांगू सनम, इंतजार में बीते चाहे सातों जन्म, इंतजार में बीते चाहे सातों जन्म। अलग जुगनुओं की अंधेरे में जो अहमियत, जुगनुओं की अंधेरे में जो अहमियत, वर्षा की तपती भूमि में जो अहमियत, वर्षा की तपती भूमि में जो अहमियत, अहमियत वर्णों की जो भाषा के लिए, अहमियत वर्णों की जो भाषा के लिए, मेरे जीवन में तेरी है वो अहमियत, मेरे जीवन में तेरी है वो अहमियत। अगला मुक्त सुनेगा कि होते गर अंक तुम भी और हम भी सनम, होते गर अंक तुम भी और हम भी सनम, जुड़ के करते सदा ही नफा ही सनम, जुड़ के करते सदा ही नफा ही सनम। प्रश्न जितने भी आते कठिन से कठिन, प्रश्न जितने भी आते कठिन से कठिन, मिलके करते
जी हल तोड़ सारे नियम, मिलके करते जी हल तोड़ सारे नियम। आखिरी से बढ़ता हूँ कि रेत के घर बनाने से क्या फायदा। अच्छा, रेत के घर बनाने से क्या फायदा, ठहरे पानी से दर्पण का क्या फायदा, ठहरे पानी से दर्पण का क्या फायदा। फायदा क्या समझ से भरे प्रेम का, फायदा क्या समझ से भरे प्रेम का, प्रेम में बावलेपन से है फायदा, प्रेम में बावलेपन से है फायदा। प्रेम में बावलेपन से है फायदा। आप लोग देख रहे हैं, बावला ही लगभग आधे तो हो चुके हैं। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। और आनंद लीजिए, हमारे बीच कल्पना शुक्ला भी आ गई हैं, स्वर कोकिला हैं और राष्ट्रीय कवि संगम पूर्वी दिल्ली के संयोजिका हैं। तो एक बार और तालियां बजा दीजिए। हमारे अध्यक्ष हैं, वो संयोजिका हैं पूर्वी दिल्ली राष्ट्रीय कवि संगम की। इधर आप इधर आप पदाधिकारी हैं, पद ग्रहण करें। तो चलिए क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर कवि गोष्ठी चल रही है वरिष्ठ कवियों के संरक्षण में। खुशबू जिंदा है तो समझो चमन जिंदा है। खुशबू जिंदा जी। एक तिनका भी अगर आंख में पड़ जाता है, एक तिनका भी अगर आंख में पड़ जाता है, देखने का तो तवज्जो नहीं बिगड़ जाता है। पेड़ मजबूत जड़ों वाला उखड़ जाता है, पेड़ मजबूत जड़ों वाला उखड़ जाता है, पर कैसा भी हो वो साख से झड़ जाता है। आप ठहरा हुआ कुछ रोज में सड़ जाता है, देर तक बैठने से जिस्म अकड़ जाता है। कौन आबाद हमेशा है तवारीख गवाह, मौत के वक्त के हाथों से उजड़ जाता है। वो जगह भूल नहीं पाप कमाने वाले, सर ये पेशी पे जहां शर्म से कट जाता है। इस गरीबी को धरूं नाम की कोसूं किस्मत, इस गरीबी को धरूं नाम की कोसूं किस्मत, जो सीऊं उससे ज्यादा तो उधर जाता, जो सीऊं उससे ज्यादा तो उधर जाता है। भाग गया कोई अगर फिर तो मनाना मुश्किल, भाग गया कोई अगर फिर तो मनाना मुश्किल, दिल भी बच्चे की तरह होता है अड़ता है। बहुत अच्छा है। हक पे पैदा होने के हक पे होने को फिदा, तेग से कटने के लिए, हक पे होने को फिदा तेग से कटने के लिए, सर से भी आगे मेरा कूद के धड़ जाता, सर से भी आगे मेरा कूद के धड़ जाता है। तो मतलब देखिए, जब कोई शेर बिना दाद के वापस आए, जब कोई शेर बिना दाद के वापस आए, वो तमाचा सा पवन गाल पे चढ़ जाता। बहुत पवन कुमार तोमर।
अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आइए अब मैं स्वर परिवर्तन करता हूँ और हमारे बीच मातृशक्तियाँ कवित्रियाँ जो हैं उपस्थित हैं, उनमें से आंचल सक्सेना जी को आमंत्रित करता हूँ। एक बार आपके पूरे तालियों के बीच आंचल सक्सेना जी हैं। सभी को नमस्कार। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत वक्त के बाद गोष्ठी में आके, क्योंकि राष्ट्रीय कवि संगम के साथ परिवार जैसा महसूस होता है, तो सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। इनके विवाह के उपरांत पहली काव्य गोष्ठी में आई है, एक बार फिर से ताली बजा देते हैं। तो मैं नवरात्रे आ रहे हैं, तो मैं भगवान शिव के बारे में सभी ने बहुत कहा है, माता पार्वती के बारे में सभी ने बहुत कहा है। एक तीसरा पक्ष है माता सती के बारे में, तो वो भी दुर्गा का ही रूप है, तो मैं उनका पक्ष रखना चाहूंगी गीत के रूप में। क्या कहती है सती? सती की कहानी सबको पता है। मतलब हाँ, कुछ नाराजगी की वजह से उन्होंने यज्ञ में कूद के अपना प्राण त्याग दिए थे। मंत्र की आहुतियों में आज भी मैं गूंजती हूँ, इष्ट मेरे हे महेश्वर मैं तुम्हें ही पूजती हूँ। मंत्र की आहुतियों में आज भी मैं गूंजती हूँ, इष्ट मेरे हे महेश्वर मैं तुम्हें ही पूजती हूँ। मुझसे मुक्ति मोक्ष का वर्णन न करना, मैं सती हूँ यज्ञ की ही आग में जलती रहूंगी। मैं सती हूँ यज्ञ की ही आग में जलती रहूंगी। माता कैसे अपनी वेदना कहती है? साधना बरसों बरस की तब मुझे वर में मिले तुम में ईश्वर मिल गया या फिर कि ईश्वर में मिले तुम। साधना बरसों बरस की तब मुझे वर में मिले तुम में ईश्वर मिल गया या फिर कि ईश्वर में मिले तुम। नाथ का अपमान अपने ही पिता से सुन न पाई, मैं पति में और पिता में एक ही को चुन न पाई। किंतु मेरी मृत्यु पर क्रंदन न करना, देह अर्पित अग्नि में कर त्याग में जलती रहूंगी। मैं सती हूँ यज्ञ की ही आग में जलती रहूंगी। भगवान शिव से सती माता सवाल करती हैं कि क्या वो माता पार्वती को उतना ही प्रेम कर पाएंगे? शून्य मन का रिक्त मन की शिव कभी क्या भर सकोगे? प्रेम गौरी से कभी मेरे ही जैसा कर सकोगे? सत्य यूं तो है कि उसमें अंश एक मेरा रहेगा, किंतु पहला प्रेम तो बरसों बरस पहला रहेगा। याद करके तुम मेरा सुमिरन न करना, मैं तुम्हारे संग ही वैराग में जलती रहूंगी। मैं सती हूँ यज्ञ की ही आग में जलती रहूंगी। और अब अंतिम पद में माता सती भगवान शिव को समझाती हैं कि वो कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मैं सती मैं ही हूँ गौरी, मैं ही दुर्गा शक्ति मैं हूँ। मुझ में ब्रह्मा विष्णु शिव है, सृष्टि की उत्पत्ति मैं हूँ। जी रही हूँ मैं तुम्हें, विच्छेद दोनों में नहीं है। शिव में शक्ति, शक्ति में शिव, भेद दोनों में नहीं है। बिन मेरे रसहीन तुम जीवन न करना, मैं तुम्हारे प्रेम में अनुराग में जलती रहूंगी। मंत्र की आहुतियों में आज भी मैं गूंजती हूँ, इष्ट मेरे हे महेश्वर मैं तुम्हें ही पूजती हूँ। मुझसे मुक्ति मोक्ष का वर्णन न करना, मैं सती हूँ यज्ञ की ही आग में जलती रहूंगी। बहुत सती चरित्र का वर्णन किया आंचल सक्सेना जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर।
अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। भैया अब ऋषि कुमार शर्मा जी जो बरेली से आए हैं, फिलहाल द्वारका मोड़ में रुके हुए हैं, अतिथि कवि के रूप में आज हमें प्राप्त हो गए हैं। तो हम इन्हें आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। ऋषि कुमार शर्मा जी, एक जोरदार तालियां इनके सम्मान में। मैं ऋषि कुमार शर्मा बरेली से आया हूँ और गंभीर हृदय रोग से पीड़ित होने के कारण इलाज हेतु में आया हुआ था। और लेकिन हमारे मित्र हैं हरीश शर्मा इंदुर जी, उनका सुबह 9:30 के करीब फोन आया, बोले आप उसमें जाइए प्रैक्टिकल संगम में। और बल्कि मैं ये भी अब सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ही मैं सेटल हो जाऊँ गुड़गाँव में, बच्चे यहीं पर मेरा रखा बहुत आता हूँ। और ये भी चाहूँगा कि होती तो हमारे द्वारका में हो। और इसके जो है प्रैक्टिकल के संस्थापक, संरक्षक और संचालक और क्या कहते हैं ये आयोजक, संयोजक, सबको जो है नमन करते हुए मैंने सभी विधाओं में लिखा है। तो ये अभी कल ही रचना हुई थी रात में 3 बजे। अपना जलवा जरा तो दिखा दीजिए, अपना जलवा जरा तो दिखा दीजिए, चांद सा अपना चेहरा उठा लीजिए। कितनी मासूम हो जानते हैं सभी, कितनी मासूम हो जानते हैं सभी, अपनी आँखों से मदिरा पिला दीजिए, अपना जलवा जरा तो दिखा दीजिए। झील सी आँखों में डूब जाऊंगा मैं, झील सी आँखों में डूब जाऊंगा मैं, आँख से आँख अब तो मिला लीजिए, आँख से आँख अब तो मिला लीजिए। दूर रहकर न इतना सितम अब करो, दूर रहकर न इतना सितम अब करो, इन वफाओं का कुछ तो सिला दीजिए, इन वफाओं का कुछ सिला दीजिए। चांद सा अपना चेहरा उठा लीजिए, नूर चेहरे का तेरे जरा देख लूं, नूर चेहरे का तेरे जरा देख लूं, अपने चेहरे से जुल्फें हटा दीजिए, हटा दीजिए। अब न हसरत मेरी कोई बाकी रहे, अब न हसरत मेरी कोई बाकी रहे, हसरतें मेरी सारी मिटा दीजिए, हसरतें मेरी सारी मिटा दीजिए। चांद सा अपना चेहरा उठा दीजिए। आपसे बस यही इल्तिजा है मेरी, आपसे बस यही इल्तिजा है मेरी, बात दिल में जो है मान ही लीजिए, बात दिल में जो है मान ही लीजिए। चाहतों पे मेरी फक्र होगा तुम्हें, चाहतों पे मेरी फक्र होगा तुम्हें, दीप चाहत के अब तो जला दीजिए, दीप चाहत के अब तो जला दीजिए। रूह को मेरी आराम आ जाएगा, रूह को मेरी आराम मिल जाएगा, मौत की नींद में अब सुला दीजिए, मौत की नींद में अब सुला दीजिए। अपना जलवा जरा तो दिखा दीजिए, चांद सा अपना चेहरा उठा बीमारी से पीड़ित होते हुए एक अपनी बीमारी का इलाज खुद करने लगे हैं आजकल शर्मा जी, और वो दूर कर लेंगे। और मैं 2 शब्द कहूँगा।
अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।